Yes, the last lines of on page 17. I rest on deck. जैसे ही उसे पता लगा, जोनाथन और उसकी डॉटर सुजाने जो कंप्लीट नेम है, कि आइलैंड इज इन फ्रंट ऑफ देम, तो आई रेस्ट ऑन डेक। नरेटर तुरंत द प्लेस वेयर ही वॉज रेस्टिंग, ही रेस्ट ऑन द डेक, अपर पार्ट ऑफ द बोट, ऊपर गया एंड गेज्ड विद रिलीफ, गेज्ड टू लुक कॉन्स्टेंटली, उसने लगातार देखा, विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल आर्म्सडम, तो उसे एकदम दिखाई दिया कि हाँ, आइलैंड उनकी बात सच है, उसके बेटा और बेटी की बात सच है, आइलैंड उसके सामने थी। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ब्लीक पीस कहते बिल्कुल काला, चीयरलेस पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक चट्टान थी, विद लिटिल वेजिटेशन, उसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन ये बात श्योर है कि दुनिया की ये सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड थी। बी एंकर्ड ऑफ शोर, अब क्या था, बी एंकर्ड ऑफ शोर, हम लोग नियर द शोर, उसके किनारे आ गए, फॉर द नाइट, उस रात के लिए, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, उसके ऊपर टोटल 28 इनहेबिटेंट्स, उस आइलैंड पर 28 निवासी थे, 28 पीपल थे केवल ऑफ द आइलैंड, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, वो आए वेलकम के लिए, उन सबको शोर किनारे ले गए समुद्र के, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और दोबारा, क्योंकि थ्रू आउट देयर जर्नी दे वर इन द वाटर ओनली, समुद्र में ही थे, अब पैरों के नीचे जमीन आई। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्वी, वो बार बार धन्यवाद दे रहा था लैरी और हर्वी, जो दोनों क्रू जिनको हायर किया था उसने, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, उसने देखा कि कितनी डायरेस्ट स्ट्रेस, कितनी बड़ी मुसीबत में दोनों खुश थे, चीयरफुल थे, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी थे, होपफुल थे, एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, इतने कठिन समय की घड़ी में जो उसकी वाइफ थी, वो व्हील को पकड़े हुए थी और वो काफ़ी परेशान थी, उसके शी हैड गॉट इंजरी ऑल्सो। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा उसका विचार उस बेटी की तरफ गया जो 7 वर्ष की थी, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, उसके सिर में बहुत गंभीर इंजरी हुई थी, फिर भी उसने पेरेंट्स को नहीं बताया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, समुद्र का जो पानी था बोट्स में भरा हुआ था, उन सबको बचा रहे थे, विच subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। अब ये देख लो कितनी बड़ी इंजरी थी कि माइनर 6 ऑपरेशंस हुए उसकी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जम गया था स्कल और स्किन के बीच में, एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और जो इसी टाइटल से बना है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये वर्ड्स जोनाथन के थे, उसने कहा कि हमें डरने की कोई बात नहीं, इफ वी आर ऑल टुगेदर। तो इस तरह से नाउ देयर मिशन वाज फुलफिल्ड, दे रीच द आइलैंड क्वाइट सेफ एंड साउंड, एंड इट वाज नॉट ओनली द bravery of adult people, narrator, his wife, both the crews, but it was more what you can say, it was a token of bravery, fearlessness and courage on the part of both children.
दोनों बच्चे जो उनका साहस था, उनकी जो फियरलेसनेस थी, जो उनकी ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ थे, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं था। तो ये पूरे चैप्टर से हमें ये पता लगा कि हमें लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नेवर गिव अप द थिंग्स इन लाइफ। अगर मान लीजिए ये निराश हो जाते, घबरा जाते, तो सर्टेनली एफर्ट्स न करते तो समुद्र में वो नाव डूब जाती और पूरी इनकी कहानी ख़त्म हो जाती। जितने भी मेंबर्स थे वो सब समुद्र में चले जाते और डेथ हो जाती। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली बात है कि कितनी हर्डल्स आई, विंड की, स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग विंड, इसके बाद में फिर उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल वेव्स की थी 15 मीटर, कभी कभी 30 मीटर, और फिर इसके बाद रेन फ्रॉम द क्लाउड्स, और पूरी की पूरी नाव जो थी उनकी डैमेज हो चुकी थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हर्डल्स, उन्होंने, सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। बिकॉज आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन होप। द मोमेंट, जिस दिन, जिस क्षण हमारी होप ख़त्म हो जाती है तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये लेसन हमें इस बात का एक तरह से इट गिव्स अस अ मोरल लेसन आफ्टर रीडिंग इट कि हमें लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी मस्ट नेवर गिव अप इन लाइफ। और हमें जो है वी मस्ट मेक एफर्ट्स कंटिन्यूसली, और टिल एंड वी मस्ट रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, और हमेशा आशावादी रहना चाहिए। इसके बाद आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, यू रीड दिस लेसन thoroughly and I hope you will understand it because it is very interesting. Thank you.